हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको दोबारा से रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। एक बार पहले भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक आपके पास आ चुका है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चैप्टर में। अब ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में आपके पास टॉपिक आया है, तो फ़र्क कोई नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, सेम इसी प्रकार से आपने इस चैप्टर के अंदर भी प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब प्रॉफिट और लॉस के बेस पे चलता है। ये जिस आइटम से आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना होता है, जिस आइटम से आपको लॉस हो रहा है उसको आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होता है। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो अगर आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंज होने से आपको प्रॉफिट हुआ तो आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। अगर लॉस हुआ है उनमें चेंज आने से तो आप उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। तो देखो, इसमें डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई तो इससे आपको लॉस होता है, इसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर आपकी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, तो इससे भी आपको लॉस होता है, ये भी डेबिट साइड में आएगा। और अगर आपको किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पता चलता है बाद में, वो लायबिलिटी आपके पास पहले नहीं थी लेकिन उसका बाद में पता चला आपको, तो ये भी आपका लॉस है, ये भी डेबिट साइड में आएगा। इसके अलावा क्रेडिट साइड में देखो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो इससे भी आपको प्रॉफिट होता है, ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। और आपको किसी अनरिकॉर्डेड एसेट का बाद में पता चले अगर, तो वो भी आपका प्रॉफिट है, वो भी आपका क्रेडिट साइड में ही आएगा। तो इस प्रकार से आपने लॉसेस को डेबिट में और प्रॉफिट्स को क्रेडिट में रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद हम फिर आंसर निकाल लेते हैं और आंसर को पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा नेट, उसको आप पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाने जा रहा हूँ। उसके बेस पे फिर आपने को जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उनका आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो मैं एक एग्जांपल आपको लेके दे रहा हूँ। ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है अनुराग एंड भावना की, हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2/3 एंड 1/3 ऑन मार्च 31, 2012। तो ये आपको 2012 की बैलेंस शीट दे रखी है अनुराग और भावना की, जिसमें क्रेडिटर कैपिटल है, लायबिलिटीज़ में कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग है एसेट साइड में। इसके अलावा आपको देखो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल वो एडजस्टमेंट्स आती हैं जिसमें एसेट या लायबिलिटीज़ में या उनकी वैल्यूज़ में चेंज की बात हुई हो। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर मोनिका को लाभ का 1/3 हिस्सा मिलेगा, 15,000 रुपये वो पूंजी और 6,000 रुपये उसको ख्याति के लाने होंगे। तो इससे एसेट और लायबिलिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वो पूंजी और गुडविल लेके आ रही है मोनिका, तो ये पॉइंट आपका रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा देखो, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी का मूल्य 10% कम किया जाएगा, ये पॉइंट आपका रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। प्रोविजन बनानी है 5%, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। बिल्डिंग को 20% अधिक मूल्यांकन किया जाएगा, ये भी आपका पॉइंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। 1400 रुपये विनियोग के खातों में लेने हैं जिसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया था, तो ये भी आपका पॉइंट बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। ख्याति की राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली जाएगी, ये पॉइंट आपका गुडविल वाली एंट्री से रिलेटेड है, तो इसको रिवैल्यूएशन में नहीं लेना। तो रिवैल्यूएशन में आपके जो पॉइंट आएंगे ख, ग, घ और ड़, ये पॉइंट आपके रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, इन्हीं पॉइंट्स को आपने लेना है, बाकी किसी और पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है। तो अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस पॉइंट की, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी का मूल्य कम करना है। तो देखो, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी दोनों के दोनों आपके क्या हैं, एसेट हैं ये। तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम होती है तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं उसको, यानी आपको लॉस हुआ है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे दोनों को, स्टॉक को भी और प्लांट एंड मशीनरी को भी। तो देखिए इसका सोल्यूशन, ये रहा इसका सोल्यूशन, 2 स्टॉक 2 प्लांट एंड मशीनरी। तो जितने परसेंट आपको बोला गया है उतना परसेंट इनका वैल्यू आप वहाँ पर ले लेंगे। 10% बोला गया है तो स्टॉक का 10% ले लो। स्टॉक आपको 20,000 का दे रखा है, 20,000 का 10% बनेगा 2,000। प्लांट एंड मशीनरी 35,000 है, इसका 10% बनेगा 3,500। तो 2,000 और 3,500 इनका अमाउंट लिखा जाएगा, 2,000 और 3,500। देखिए इसके बाद सेकंड पॉइंट आपको दे रखा था, संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की प्रोविज़न बनानी है, यानी प्रोविज़न बनानी है आपने डाउटफुल डेप्ट के लिए, ठीक है। तो प्रोविज़न आपकी लायबिलिटी होती है, तो जब आप प्रोविज़न बनाते हो तो लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है, तो लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है यानी इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ये भी आपका लॉस है, डेबिट में आएगा।
तो जब भी प्रोविज़न बनाने की बात की जाए तो वो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होने का पॉइंट होता है, तो इसको ध्यान रखना आपने। तो इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू प्रोविज़न के नाम से। तो देखिए ये टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये यहाँ पर पॉइंट शो किया गया है और आपने इसमें लेना है कितना 5%। और ये प्रोविज़न आपको जैसे प्लस वन में भी बताया गया था डेटर्स के ऊपर बनती है, तो डेटर्स का आपने 5% लेना है 9700 का। 9700 का 5% 5% निकाल लेंगे 485 485, ये इसका अमाउंट आएगा। तो ये पॉइंट भी आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, बिल्डिंग का मूल्य 20% अधिक आपने लेना है, यानी बिल्डिंग का मूल्य 20% बढ़ाना है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिशिएट का मतलब बढ़ाना बाय 20%। तो बिल्डिंग हमारी क्या होती है, एसेट होती है। तो बिल्डिंग देखो हमारी क्या है, एसेट है, ये दे रखी है एसेट साइड में। तो इसका मूल्य 20% इंक्रीज़ करना है, यानी आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट, ये आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का जितना भी वैल्यू दे रखी है ना बैलेंस शीट में, उसका 20% ले लो, 10,000 आएगा। ये 50,000 की दे रखी है बिल्डिंग, 20% इसका 10,000 बनेगा। तो 10,000 अमाउंट आपने इसके अंदर शो करना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें 1400 रुपये के विनियोग खाते में लेने हैं जो चिट्ठे में नहीं दिखाए गए थे, यानी बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई गई थी। देखो कोई इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं है, तो ये कह रहा है कि 1400 रुपये की इन्वेस्टमेंट अब लेनी है अकाउंट में। इसको हम अनरिकॉर्डेड एसेट बोलते हैं, कि ऐसी एसेट जो पहले से रिकॉर्ड नहीं थी बाद में पता चला। तो अनरिकॉर्डेड एसेट देखो किस तरफ आती है, क्रेडिट साइड में आती है, यानी प्रॉफिट होता है ये भी। तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे इसको भी बाय इन्वेस्टमेंट 1400। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जितने भी आइटम्स रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड थी उनको रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर दिया। उसके बाद हम निकालेंगे आंसर, दोनों तरफ का टोटल करेंगे, क्रेडिट का भी और डेबिट का भी। फिर बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस कर देंगे। तो इसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल इसमें बन रहा है देखो 11,400, 10,000 प्लस 1400। और इधर का टोटल बन रहा है इसमें 2,000 और 3,000, 5,500, 5,500 प्लस 485, 5,985। तो इधर का टोटल कम है, तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल में से डेबिट वाला टोटल माइनस कर देंगे, वो आपका आ जाएगा आंसर। और देखो क्रेडिट वाला टोटल ज़्यादा है, यानी प्रॉफिट वाला टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड होती है हमारी प्रॉफिट वाली, तो प्रॉफिट वाला टोटल ज़्यादा है, तो आंसर आपका प्रॉफिट आएगा। तो आंसर हमेशा उसी तरफ लिखा जाता है जिधर का टोटल कम होता है। ये आपको ऑलरेडी कई बार बताया जा चुका है पॉइंट, +1 में भी +2 में भी। तो डेबिट साइड में आपका आंसर आएगा, डेबिट का टोटल कम था, लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अभी मैंने कहा कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, यानी आंसर आपका प्रॉफिट आएगा, क्योंकि प्रॉफिट वाला टोटल ज़्यादा था। तो इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी ये प्रॉफिट हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल अकाउंट में। किसके, अनुराग और भावना के, ओल्ड पार्टनर्स के। तो जो भी आपका आंसर आएगा आपका 5,415 माइनस करने के बाद। तो इसको आपने ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है, अनुराग और भावना में। ओल्ड रेशो इनकी जो दी हुई थी आपको क्वेश्चन के ऊपर ही 2/3 और 1/3 थी। ये देखो 2/3 और 1/3। तो आपने इसको 2/3 और 1/3 में डिवाइड करना है 5,415 को। 5,415 गुना 2/3, 5,415 गुना 1/3। तो ये आ जाएगा अनुराग का हिस्सा 3610 और भावना का हिस्सा 1805। तो इस प्रकार से आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब के आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। आज का टॉपिक आपका सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने का है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट के बारे में कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा पॉइंट नजर आता है जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, वो मुझसे पूछ सकता है। लेकिन आज के लिए आपने केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने इन क्वेश्चंस के। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और बैलेंस शीट भी बनेगी, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन आ गया है। तो आपने क्या करना है, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लोगे किसी क्वेश्चन का, उसके नीचे कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट की स्पेस छोड़नी है आपने, उसकी जगह जरूर छोड़नी है, ताकि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होती है। तो प्लीज़ आपने हर क्वेश्चन के लास्ट में कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के लिए जगह जरूर छोड़नी है। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं, आपने सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे होमवर्क में, उन सभी क्वेश्चंस के। उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।